चुनाव के बाद जिस तरह से एक के बाद एक पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाएं हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन करके उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके साथ हिंसा की जा रही है और हत्याएं की जा रही हैं, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल पश्चिम बंगाल में स्थिति का जायज़ा लेने के लिए भेजा था और 31 मई को 24 परगना ज़िले के संदेशखली क्षेत्र में जो दर्दनाक हिंसक घटनाएं और खुलेआम गोलीबारी और कार्यकर्ताओं और आम लोगों को, विशेष तौर से उसमें SC ST और महिलाएं शामिल थीं, उन पर गोलीबारी की गई और उनके हत्या करने की कोशिश की गई, उनको बुरी तरह से घायल किया गया। और उसके बाद किसी तरह की भी कोई भी कार्रवाई पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा उन अपराधियों, उन दोषियों के खिलाफ नहीं की गई, बल्कि उन गुनहगारों को पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी तरह से बचाती हुई, उनका संरक्षण करती हुई दिखी। उससे एक बात ये साफ है कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हिंसक घटनाएं हो रही हैं, वो हिंसक घटनाएं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित और राज्य सरकार ऐसे हिंसक घटनाओं में शामिल अपराधियों और आतंक फैलाने वाले लोगों को संरक्षण और बचाव उनका कर रही है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल है वो सभी जगहों पर उन प्रभावित क्षेत्रों में, उन गांवों में गया था और उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट आज श्री राजनाथ सिंह जी को हमने दी है और श्री राजनाथ सिंह जी को हमने उन तमाम वहाँ के हालात के बारे में भी अवगत कराया है। साथ ही साथ हमने कहा है कि एक के बाद एक लगातार जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं और उन घटनाओं के बाद राज्य सरकार का जिस तरह का रिस्पांस है, वो रिस्पांस आम लोगों को सुरक्षा देने वाला नहीं, बल्कि गुनहगार और आतंक किस तरह का फैलाने वाले लोगों को संरक्षण देने वाला है। और जो सरकार माटी मानुष और माँ माटी मानुष के नाम पर आई थी, आज वो सरकार मारो पीटो लूटो सरकार बन गई है। और ऐसी मारो पीटो लूटो सरकार जो कि शुद्ध रूप से कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त कर चुकी हो, आज जो बॉर्डर से, बांग्लादेश के बॉर्डर से जिस तरह से आतंकवादी और जिस तरह से अलगाववादी और जिस तरह से जिहादी शक्तियाँ, ताकतें सुरक्षित चरणगाह के रूप में तमाम बॉर्डर से सटे हुए क्षेत्रों का इस्तेमाल कर रही हैं, वो तमाम ऐसे चिंता के विषय हैं जिस बारे में कि हम लोगों ने श्री राजनाथ सिंह जी को अवगत कराया है। और हमने और उसके बाद फिर से कुछ हादसे हुए हैं जिसको कि हमने गंभीरता से लिया है। हमारे कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं और बड़े संख्या में, जो सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात है कि जो अल्पसंख्यक क्षेत्र हैं और अल्पसंख्यक कार्यकर्ता हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। इसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल संडे को, रविवार को पश्चिम बंगाल जा रहा है, जिसमें बलबीर पुंज साहब हैं, कीर्ति आज़ाद जी हैं और मीनाक्षी लेखी जी स्वयं वहाँ पर जा रही हैं, अभी होकर भी आई थी। अपने सिद्धार्थनाथ सिंह जी हैं। ये पूरी टीम फिर से एक बार वहाँ जाएगी। हमने इस पे राजनाथ सिंह जी से अपील की है कि वो तत्काल इस तमाम घटनाओं को देखते हुए उपयुक्त कदम और उपयुक्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर से ये गंभीर मामला है, हम इस संबंध में आवश्यक कदम जो भी होगा उठाएंगे। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में वहाँ पे कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, उसका देखिए, हमें लोकसभा के चुनाव का जो फैसला आया है, उस फैसले ने जहां एक तरफ तृणमूल कांग्रेस को चिंतित किया है, वामपंथियों को चिंतित किया है, कांग्रेस पार्टी को चिंतित किया है, इसलिए ये जो चिंतित आत्माएं हैं, इन चिंतित आत्माओं ने एक गठबंधन बना लिया है और गठबंधन बना करके भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने राजनीतिक षड्यंत्र और मंसूबों को तय करना चाहती हैं। लेकिन इतना हम उनको बताना चाहते हैं कि ये जो चिंतित आत्माओं का गठबंधन है,
इसकी चिंताएं अभी आने वाले दिनों में राजनीतिक चिंताएं और बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी और बेहतर सरकार बनाने की दिशा में आगे कदम उठाएगी। और इस तरह का जिस तरह की हिंसा और जिस तरह से गुनाहगारों को बचाए जाने का काम चल रहा है, उसको हम मूक दर्शक बने हुए नहीं देखेंगे। आर यू डिमांडिंग प्रेसिडेंट रूल इन वेस्ट बंगाल? नहीं, हमने कहा है कि गवर्नर से इस बारे में जो राज्यपाल जी हैं उनसे रिपोर्ट मंगवानी चाहिए और मंगवा करके वहाँ पर क्या हो रहा है, ज़मीन पर क्या सच्चाई है, उसकी जानकारी भी लेनी चाहिए। थैंक यू।